अब बात राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी केस की, जिसे लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, जिसके बाद एक सुर से मांग उठ रही है कि ट्रस्ट को भंग करके नए सिरे से ट्रस्ट का गठन किया जाए। सवाल ही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ट्रस्ट से राम भक्तों का ट्रस्ट खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, क्यों इस ट्रस्ट को भ्रष्ट बताया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। आप ट्रस्ट को पुनर्गठित करें, आप ट्रस्ट की योजना बनाएं, आप सुयोग्य लोगों को उसमें रखें। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। जी हां, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। मामले के खुलासे के बाद ये पहली बैठक होगी। ऐसे में कई सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। पहला सवाल, क्या ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा? दूसरा सवाल, क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा? तीसरा सवाल, क्या ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चंदा चोरी केस में अब पुलिस का शिकंजा ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कस रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज किया है। हालांकि इस केस में दर्ज एफआईआर में चंपत राय या किसी भी पदाधिकारी का नाम नहीं है। ट्रस्ट में पूर्ण रूप में बदलाव की आवश्यकता है। ट्रस्ट के अज्ञानता के कारण, ट्रस्ट के लापरवाही के कारण, ट्रस्ट के प्रमाद के कारण इस प्रकार का घटना आया। ट्रस्ट में बदलाव की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि खुलासा हुआ है कि चंदा चोरी को लेकर 3 महीने पहले ही बैंक ने ट्रस्ट को चेतावनी दे दी थी। एसबीआई ने ट्रस्ट से चंदे की गिनती में लगे कर्मियों को हटाने की सिफारिश तक की थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रस्ट ने किसी भी गणना कर्मी को नहीं हटाया। चंदा गिनने में लगे सभी कर्मचारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार या करीबी थे। ट्रस्ट ने बैंक अधिकारियों से दो टूक कह दिया कि किसी गणना कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। ट्रस्ट के अड़ियल रुख के चलते जो व्यवस्था चल रही थी वो चलती रही। काउंटिंग में लगे कर्मचारियों को भी एहसास हो गया कि जब ट्रस्ट ही कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर कोई उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लिहाजा वो और ज्यादा रकम पार कर उसे ठिकाने लगाने में जुट गए थे। अब इसका सीसीटीवी सबूत भी सामने आ गया है। 5 जून का आरोपी कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर के बाहर का एक सीसीटीवी मिला है। सीसीटीवी में ट्रस्ट की एक टीम और पुलिस के जवान अविनाश के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट को अविनाश के घर से रुपयों से भरा एक बैग मिला था जो वीडियो में दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बैग में चंदा चोरी की बड़ी रकम थी जो अविनाश के घर में छिपा कर रखी गई थी। इस बरामदगी के बावजूद ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी की बात सार्वजनिक नहीं की और न ही कोई एक्शन लिया, जिसका सबूत ये सीसीटीवी दे रहा है। और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बाद यह पता चलता है कि इनको जानकारी रहने के बाद भी इस तरह से लापरवाही के कारण आज इस प्रकार से सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है, सनातनियों की श्रद्धा आहत हुई है, सनातनियों का विश्वास आहत हुआ है। निश्चित रूप से ट्रस्ट भंग करके पुनर्ट्रस्ट की गठन किया है, संतों की मांग है। ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसे 3 महीने पहले ही चंदा चोरी का पता चल गया था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 जून को चंदा चोरी का सबूत भी मिल गया, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। 7 जून को पूर्व एसपी विधायक पवन पांडे ने चंदा चोरी का आरोप लगाया, तब भी ट्रस्ट चुप्पी साधे रहा। इसीलिए अब राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग चारों ओर से उठ रही है। सभी राम भक्त चाहते हैं कि यह ट्रस्ट खत्म होना चाहिए और नया ट्रस्ट बनना चाहिए। ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट कहाँ रहा? जब ट्रस्ट ही भ्रष्ट हो गया तो ट्रस्ट पे ट्रस्ट कहाँ रहा? ये सब दोषी हैं इसमें और सबके जानकारी में हो रहा था। कोई ऐसी बात नहीं है कि छोटे लोगों को पकड़ कर जो इस्त्री कर दी गई है, इनके नाम एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये सारे लोग जो है सीबीआई जांच होगी, सारे लोग दायरे में आएंगे, सारे लोग दोषी हैं और इस ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट गठित करना चाहिए। ट्रस्ट पर अविश्वास का आलम यह है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंदा चोरी करने वाले आरोपियों का मुकदमा तक लड़ने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ने यहाँ तक कह दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ना होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए। अगर 3 दिनों के अंदर वो अयोध्या नहीं छोड़ते तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। जाहिर है राम मंदिर ट्रस्ट अब राम भक्तों का ट्रस्ट खो चुका है, इसलिए ट्रस्ट की आगामी बैठक में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।